अब मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। और दही बड़े के लिए मैंने उड़द दाल ली थी। 1 कप उड़द दाल लेने के बाद मैंने उसको कम से कम 2 रात भिगो दिया था। और फिर आज सुबह उसको मैंने छिलके हटाकर, क्योंकि मुझे छिलके वाली उड़द दाल मिली थी, छिली हुई नहीं मिली थी, तो मैंने फिर छिलके वाली दाल को उसके छिलके हटा दिए पानी में रगड़ के। और फिर उसके बाद उसको पीस लिया बिल्कुल महीन। देन उसको रखा मैंने कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए। अब मैं उस उड़द दाल, जो पिसी हुई दाल है, वो आप देख सकते हो कितनी महीन है, एकदम से सॉफ्ट है बिल्कुल और फ्लफ़ी सी हो गई है। अब इसी दाल को हम लोग इसमें मिलाएंगे काली मिर्च, और इसमें और कुछ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ काली मिर्च मिलाएंगे। एंड देन इसको और थोड़ा सा देर फेंटने के बाद इसको हम फ्राई करके इसके बड़े बना लेंगे। और देन उसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। और इसमें काफ़ी एयर ट्रैप हो जाए, विपर है तो आप विपर से भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हाथों से इसको विप करूँ, तो इसमें अच्छे से एयर ट्रैप होगी और सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे बड़े बनेंगे। ये दाल अब मैं फ्राई करूँगी, इसके बड़े बनाऊँगी। तो अभी मैंने जो बड़े हैं उसको सेकने के लिए डाल दिया है, और देख सकते हो आप लोग एकदम गोल गोल बड़े बने हुए हैं और फ्लफ़ी से बने हुए हैं, लाइट, एकदम लाइट वेट हैं। तो ये मैं बड़े सारे फ्राई कर रही हूँ अभी। और ये फ्राई करने के बाद, क्योंकि इसकी दाल में मैंने काफ़ी दिन भिगोई और इसको मैंने काफ़ी हाथों से अच्छे से फेंटा, तो ये एकदम गोल गोल अच्छे से बड़े बन रहे हैं। इनको मैं फ्राई करके डायरेक्ट पानी में डालूंगी। उस पानी को कैसे तैयार करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये वाला जो पानी है, ये मैंने साफ पानी लिया है, पीने वाला जो पानी होता है, उसमें मैंने डाला है नमक, और मैंने डाला है इसमें भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। तो इस पानी में हम लोग इन बड़ों को, जो हमने फ्राई किए थे, उन बड़ों को इस पानी में डालना है। और करीब 5 से 10 मिनट बाद जब वो पानी पूरा ले लेंगे, अपने अंदर सोक कर लेंगे, तो उसके बाद ये वाले जो बड़े होते हैं स्पॉन्जी हो जाते हैं काफ़ी। तो ये वाले बड़े उस पानी से निकाल लेने, और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और इन बड़ों को हम अलग निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम दूसरा बैच फ्राई करने जा रहे हैं। तेल को मीडियम आंच ही रखना है, अगर ज्यादा आंच होगी तो बड़े जलने के चांसेस हैं, तो इसलिए मीडियम आंच में ही हम लोग बड़े को फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हो अपने आप फूल के ऊपर आ गए हैं एकदम अच्छी तरीके से। और अब इनको थोड़ा सा वाइट में ही रखना है, इनको ब्राउन नहीं करना है। तो ये जैसे ही हो जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम प्लेट पे एक टिश्यू में निकाल लेंगे। उसके बाद फिर उस पानी में हम लोग इनको डिप कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब ये जो बड़े थे ये अच्छे से बन गए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बन गए हैं एकदम। अब इन्हीं बड़े को हम पानी में डिप कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और जब ये पानी सोख लेंगे 5 से 10 मिनट के बाद, तो इसको ऐसे करके निचोड़ देंगे, इस पानी को स्क्वीज कर देंगे, और उसके बाद फिर हम उसको प्लेट में स्टोर कर लेंगे। और दही और मसाला हम अलग से बनाएंगे, वो बात हम बाद में शेयर करेंगे। तो अब ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम हल्का सा ऐसा स्क्वीज करेंगे और हम प्लेट में इसको निकाल लेंगे। और ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन नहीं खाने हैं, 2-3 दिन चलेंगे, तो इनको स्क्वीज करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये बन गए हैं हमारे बड़े, और अब हम इनको दही के साथ हम अलग से सर्व करेंगे। हेलो, तो अभी जो मैंने कल बड़े थे जो पानी में भिगोए थे, उन्हें मैंने एक बार और डिप कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि ये पानी में डिप है, वही जीरे के पानी में और हींग के पानी में, अजवाइन के पानी में। अब इन बड़ों को मैं एक एक करके इस दही में डालूंगी। इस दही में मैंने नमक डाला है और मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। और अब मैं ये सारे बड़े एक एक करके इस दही में ही डाल दूंगी। अब ये जो बड़े हैं इनके ऊपर हम एक रख देंगे कटोरी, साफ कटोरी ली है बिल्कुल इसमें। ये है मेरे पास कंडा, जो मैं इंडिया से लेके आई थी आधा पूजा के लिए। तो अब इसी कंडे के ऊपर हमको रख देनी है, इसी के ऊपर हम डाल देंगे जीरा, इसी कंडे के ऊपर, और हम डाल देंगे इसमें हींग, इसमें डाल देंगे हींग। तो अब जो ये धुआं आ रहा है इसके ऊपर, यही धुआं इसमें जाएगा, और ये थोड़े से धुएं वाले हमारे जो होती है ना सौंधी सी खुशबू वाले, वो हमारे ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अभी मुझे वो छौंक लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने जो सौंधी धुआं दिया था वो अब देखते हैं अच्छे से हो चुका है।
बहुत अच्छे से खुशबू आ गई है, सौंधी खुशबू। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा पाउडर और 2 तरीके की चटनी, एक है सौंठ वाली चटनी और दूसरी है हमारी ग्रीन चटनी। तो ये दोनों चटनी से हम खाएंगे अपने दही बड़े। तो हैप्पी होली। और अभी मेरी गुजिया सेकनी बाकी है। तो यहाँ पर मैं और अंकुर आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठकर और गुजिया बना रहे थे। मैं बेलती जा रही थी और अंकुर भरता जा रहा था सांचे में। हमारे पास ऑलरेडी सांचे थे इंडिया से जो हम लाए थे। बातें करते रहे, टीवी देखते रहे और ये गुजिया बन भी गई। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 30-40 गुजिया बना ली हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लिए भी मैंने बनाई हैं। और अच्छा रहा ये टाइम, जल्दी जल्दी गुजिया बन गई अगर 2 लोग मिलके बनाते हैं। बचपन में तो हम बहुत सारे भाई बहन थे, तो बैठ के आराम से कोई बेल रहा है, कोई सेक रहा है, कोई रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो फटफट हो जाती थी अगर ज़्यादा लोग होते हैं। 2 लोग होते हैं तो भी अगर बातें करो आप तो पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मैंने गुजिया सारी जो हैं उसने कपड़े में ढाँक के रखी हैं। मैंने इनमें आटा यूज़ किया है, गेहूँ का, मैदा यूज़ नहीं किया है। और खोए में जो अंदर स्टफिंग की है उसमें मैंने डाला है गुड़। चीनी नहीं डाली है, तो सिर्फ है नारियल, इलायची, खोया, गुड़ और थोड़ी सी रवा, जिसको हम सूजी बोलते हैं। तो अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ देसी घी में। तो यहाँ पर घी पिघल चुका है और अब ये थोड़ा सा हम और गर्म करेंगे एंड देन इसके बाद हम अपनी गुजिया फ्राई करेंगे। ये रही गुजिया और इनमें एक्चुअली ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये मावा है और आटे की बनाई है मैंने, बहुत ही थिन लेयर की, क्योंकि क्रिस्पी गुजिया हम लोग को पसंद है। और ये गुड़ भी दिख रहा है इसके अंदर से एंड मावा भी दिख रहा है ब्राउन कलर का। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पे हम लोग सेक रहे हैं, तो उस तरफ सेक चुकी है, इनको हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ पलट लेंगे, क्योंकि ये फूल जाती हैं तो इनको पलटना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनको दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। और ऐसी ही मेरे घर में गुजिया बनती थी, बिल्कुल पतली लेयर की। हम मोटी लेयर की गुजिया नहीं खाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर मैदा ज़्यादा फील होता है और मावा और बाकी स्टफिंग कम पता चलती है। तो ये धीमी आंच में हम दोनों तरफ से गुजिया को सेक लेंगे और फिर इनको हम होली के पूजन में सबसे पहले रखेंगे। और सबसे पहली गुजिया जो होती है वो हम अपने गैस पे चढ़ाते हैं, अन्नपूर्णा एक तरीके से जो होती हैं उनके लिए चढ़ाते हैं भोग के लिए। फिर बाकी की हम शाम के लिए पिचकियाँ अलग बनाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर। ये अभी 5 बनी हैं। अब हम बाकी की गुजिया सेक लेंगे, सारी फ्राई कर लेंगे और मैं मिलती हूँ फाइनली, आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी गुजिया बनाई होली पर। हैप्पी होली। हेलो। सो ये बन गई हैं हमारी होली की गुजिया, बहुत सारी हैं, बहुत सारी। तो गुजिया तैयार हैं, दही वड़े भी तैयार हैं। फाइनली मेरा भोग का सारा सामान और होली की सारी चीज़ें बन चुकी हैं। डिनर का भी सब तैयारी हो चुका है। ये वाली हेल्दी गुजिया हैं, आई थिंक सो, बिकॉज इसमें घी है, गुड़ है, घर का बना हुआ खोआ है। तो आई थिंक ये हेल्दी गुजिया, और ज़्यादा मीठा भी मैंने नहीं किया है। तो अगर मैं डेली एक गुजिया भी खाऊंगी हम और अंकुर, तो हमारी ये गुजिया 15-20 दिन आराम से चलेंगी। बाकी हमने अपने फ्रेंड्स के लिए भी बनाई हैं, जिन्होंने खुद नहीं बनाई हैं, तो हमने उनके लिए भी बनाई हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही फिर ये गुजिया ख़त्म होने वाली हैं। और मैं अब आऊँगी कल होलिका दहन की वीडियो लेके, जो आज मैं करूँगी रात में 8:45 से 9:15 के बीच में। और कल होगा हमारा रंग खेल, जो है त्यौहार जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कलर्स वाला। अंकुर को कल मैं पोत दूँगी कलर से। अंकुर हैप्पी होली। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।